आखिरकार हम सब की मेहनत रंग लाई। जल्द वापस लौटेंगी भारत की बेटी निमिषा प्रिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। दोस्तों, आज की जो ये खबर है वो बेहद खुशी भरी खबर है। ये खबर सुन के मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। और इस खबर को सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जो अपनी माँ से इतने सालों से दूर थी, जिसकी माँ यमन की जेल में कैद थी, जिसकी माँ अपनी एक हर सांस के लिए तड़प रही थी, इस माँ को यह नहीं पता था कि कौन सी सांस इसकी आखिरी सांस हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत की बेटी निमिषा प्रिया की, जो भारत से नर्सिंग का कोर्स करने के बाद सिर्फ और सिर्फ यमन इसलिए गई थी ताकि वो चंद पैसे कमा सके और अपने परिवार के लिए वो पैसे लेके वापस लौट सके और इन पैसों से उसका परिवार, उसकी बेटी अच्छे से अपना जीवन जी सके। लेकिन निमिषा प्रिया को यह नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी यमन में जाने के बाद नर्क बन जाएगी। यमन में उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। यमन में उसे फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जी हां, और वो तारीख आ भी चुकी थी। 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी हो जाती। आज निमिषा प्रिया हमारे बीच ना होती अगर मोहम्मद अबू बकर शेख साहब ना आए होते। जी हाँ, शेख अबू बकर साहब एक फरिश्ता बनकर निमिषा प्रिया को बचाने के लिए आ गए और उन्होंने यमन के विद्वानों से, यमन के धर्मगुरुओं से बातचीत करने के बाद आखिरकार निमिषा प्रिया की फांसी रुकवा दी थी। लेकिन फांसी रुकने के बाद यह कंफर्म नहीं हुआ था कि निमिषा प्रिया की फांसी रद्द हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि निमिषा प्रिया की फांसी की अटकलें लगातार जारी थीं। जो यमन की सरकार है वो हूतियों की सरकार है और हूती आसानी से मानने वाली सरकार नहीं है। हूती आसानी से मानने वाले लोग नहीं होते हैं। और फिर दूसरी तरफ जिसे मारने का निमिषा प्रिया पर आरोप था, जिस शख्स को मारने का आरोप था, यानी कि अब्दू मेहंदी, उसका परिवार भी बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो शरिया कानून में सिर्फ और सिर्फ किसास चाहता था, वो दियत की बात ही नहीं कर रहा था। जी हाँ, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं किसास और दियत के बारे में। किसास यानी मौत के बदले मौत, खून के बदले खून। वहीं दूसरी तरफ दियत यानी कि ब्लड मनी, एक रकम देकर, एक जो उसको मारा गया है उसके परिवार को रकम देकर उससे माफी मांगी जाती है। अगर वो परिवार आरोपी को माफ कर देता है तो इसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसकी जो सजाए मौत होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन तलाल अब्दू मेहंदी का परिवार बिल्कुल भी इस चीज के लिए तैयार नहीं था। वो सिर्फ चाहता था निमिषा प्रिया की मौत, निमिषा प्रिया को सजाए मौत। लेकिन अब ऐसी खबर आई है जिससे राहत भरी सांस हर एक भारतीय ने ली है। जी हाँ, भारत सरकार की मेहनत की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों की डिमांड की वजह से और हर उस मीडिया चैनल की वजह से जिसने निमिषा प्रिया को हर देशवासी के सामने उजागर किया है, जिसने निमिषा प्रिया की खबरों को दिखाया है, जिसने निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने की डिमांड की है, और शेख अबू बकर साहब की वजह से, यमन के बड़े बड़े नेताओं की वजह से आज निमिषा प्रिया की फांसी टल गई है। जी हाँ, निमिषा प्रिया की फांसी रद्द हो गई है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा है ईसाई धर्म के प्रचारक और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक डॉक्टर के पॉल ने। जी हाँ, के पॉल लाइव आए हैं और उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो संदेश में डॉक्टर के पॉल ने सबके सामने आकर कहा है कि निमिषा प्रिया की जो फांसी है वो अब रद्द हो गई है। अब निमिषा प्रिया को फांसी नहीं होगी। जी हाँ, बहुत खुशी भरी खबर डॉक्टर के पॉल ने सबके सामने आकर दी है। डॉक्टर के पॉल ने यमन के बड़े बड़े नेताओं का धन्यवाद किया। डॉक्टर के पॉल ने कहा कि मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि निमिषा प्रिया की फांसी अब रद्द हो गई है। डॉक्टर के पॉल ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद किया है और हर एक उस भारतीय को धन्यवाद किया है जिसने निमिषा प्रिया के लिए दुआएं मांगी थी, जिसने निमिषा प्रिया के लिए कमेंट सेक्शन में, यानी कि आप लोगों ने कमेंट्स करके कहा था कि निमिषा प्रिया को कैसे भी करके वापस लाया जाए। सभी का के पॉल ने धन्यवाद किया है। सुनिए आपकी के पॉल ने इस वीडियो संदेश में क्या कहा है। निमिषा प्रिया, death is cancelled. By God's grace, she will be released and taken to India. I want to thank Prime Minister Modi ji for preparing to send, please, your diplomats to Oman, whichever side, and take Nimisha professionally, safely.
दोस्तों सुना आपने डॉक्टर के पॉल कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि निमिषा प्रिया वापस भारत लौटेंगी। जी हां, ईसाई धर्म के प्रचारक डॉक्टर के पॉल लाइव आए हैं और उन्होंने सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर वाले का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि निमिषा प्रिया की फांसी अब रद्द हो गई है। निमिषा प्रिया अब वापस भारत आ सकती हैं। अब निमिषा प्रिया की भारत आने की तैयारियां हो चुकी हैं। जी हां, भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जिन राजदूतों को यमन भेजा था और निमिषा प्रिया के लिए एक वकील भी किया गया था, इतनी ज्यादा मेहनतों के बाद आखिरकार निमिषा प्रिया को फांसी से बचा लिया गया है। अगर निमिषा प्रिया को यमन में फांसी हो जाती तो फिर हर भारतीय को विदेश जाने में डर लगता। हर भारतीय विदेश जाने से पहले एक बार सोचता जरूर कि कहीं विदेश में जाके मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए जैसा निमिषा प्रिया के साथ हुआ है। अगर निमिषा प्रिया को सूली पर लटका दिया जाता तो उसकी मासूम बच्चे जिंदगी भर के लिए अपनी मां से अलग हो जाती। उसकी मासूम बच्ची का रोता हुआ चेहरा हर एक उस इंसान के सामने आता जो निमिषा प्रिया को बचा नहीं पाया। आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोगों ने जितना निमिषा प्रिया के लिए किया, शायद वो अब कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद अब निमिषा प्रिया जल्द वापस आने वाली है भारत। निमिषा प्रिया अपनी मिट्टी पर फिर से लौट कर आएंगी और निमिषा प्रिया अपनी एक छोटी से बच्ची से मिल सकती हैं। लेकिन जो निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाई गई थी, मेरे ख्याल से वो सरासर गलत थी, क्योंकि निमिषा प्रिया से यमन में जो भी हुआ वो उसने जानबूझकर नहीं किया। निमिषा प्रिया ने किसी को मारा नहीं है। निमिषा प्रिया ने सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने के लिए वो कदम उठाया था। निमिषा प्रिया इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि नींद की गोलियां देने के बाद तलाल अब्दो मेहंदी की मौत हो जाएगी। तलाल अब्दो मेहंदी हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा, यह निमिषा प्रिया को बिल्कुल नहीं पता था। निमिषा प्रिया तो बस चाहती थी कि उसे कैसे भी करके अपना पासपोर्ट वापस मिल जाए और वो वापस भारत लौट आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। निमिषा प्रिया ने इतने सालों में यमन में जो सहा है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम उस बारे में पता भी नहीं लगा सकते हैं कि निमिषा प्रिया के साथ यमन में इन बीते सालों में क्या क्या हुआ है। और जिस इंसान को पता हो कि किसी भी वक्त उसे फांसी पर लटकाया जा सकता है, तो आप ही सोच कर देखिए वो किस तरीके से अपनी जिंदगी बिता रही होगी। लेकिन सलाम है निमिषा प्रिया के परिवार को, सलाम है निमिषा प्रिया की मां को जो अपनी बेटी के लिए लड़ती रही, जिसकी मां यमन में जाकर इतने सालों से उसकी मौत से बचाने के लिए गुहार लगा रही थी। आखिरी मौके तक निमिषा प्रिया की मां लड़ती रही। जब तक निमिषा प्रिया की मां ने निमिषा को फांसी से बचा नहीं लिया, तब तक निमिषा प्रिया निमिषा की सजा को बचाने के लिए गुहार लगाती रही। निमिषा प्रिया की मां ने यमन की सरकार से, भारत की सरकार से और हर एक भारतवासी से गुहार लगाई है। सलाम है मोहम्मद अबू बकर साहब को जिन्होंने फरिश्ता बनकर निमिषा प्रिया की फांसी रुकवाई। सलाम है उन सभी डिप्लोमेट्स को जिन्होंने निमिषा प्रिया को बचाने में एक एक छोटी छोटी से मदद की है। सलाम है आप लोगों को कि आपने निमिषा प्रिया की खबर को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, और सलाम है हर एक उस मीडिया चैनल को जिसने निमिषा प्रिया को खबर को दिखाने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया। मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है दोस्तों, अभी अभी मैंने ये चैनल बनाया था और मैंने इस पे कुछ ही वक्त पहले वीडियो डालना शेयर किया था, और जैसे ही निमिषा प्रिया की खबर मेरे नॉलेज में आई, मैंने उसी दिन से निमिषा प्रिया की वीडियोस डालनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं खुद चाहता था कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची से भारत आके मिल सके, एक भारत की बेटी वापस भारत आ सके। चाहे निमिषा प्रिया ने कुछ भी किया हो, लेकिन अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो निमिषा प्रिया के साथ विदेश में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैंने सोच लिया था। और अब हम सब की मेहनत रंग लाई है, निमिषा प्रिया वापस भारत आने वाली है। कोई सी भी तारीख तय हो सकती है जिस दिन निमिषा प्रिया वापस भारत आ सकती हैं। डॉक्टर के पॉल के मुताबिक निमिषा प्रिया को वापस लाने की तैयारियां हो चुकी हैं, लॉजिस्टिक्स की तैयारियां हो चुकी हैं। यमन के किसी भी पड़ोसी मुल्क में ले जाकर निमिषा प्रिया को फ्लाइट में बैठाया जाएगा और फिर उसके बाद निमिषा प्रिया अपने भारत देश वापस लौट सकेंगी। और केरला की हर उस लड़की को नाज होगा जो नर्सिंग का कोर्स करके दूसरे देश में जाके नौकरी करना चाहती है, क्योंकि वो उसकी अपनी पसंद है। मैंने कुछ लोगों की कमेंट्स पढ़ी थी, उनका कहना था कि निमिषा प्रिया को भारत से विदेश जाने की जरूरत ही क्या थी, निमिषा प्रिया को नौकरी करने के लिए यमन जाने की जरूरत ही क्या थी। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि भारत से हर रोज हजारों लोग विदेश जाते हैं, हजारों लाखों लोग विदेश नौकरी करने के लिए जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता है कि विदेश जाकर उनके साथ क्या हो सकता है, और दूसरे देश में जाना सभी का हक है,
सभी के हक में है कि वो किसी भी मुल्क में जाके नौकरी कर सकता है, सभी का हक है कि वो किसी भी मुल्क में घूमने के लिए जा सकता है। निमिषा प्रिया को मालूम नहीं था कि उसके साथ यमन में जाकर ऐसा हो जाएगा। कल आपका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा बनेगा और वो कुछ ऐसा कोर्स करेगा जिस कोर्स को करके वो विदेश जाना चाहेगा, तो क्या आप उसे विदेश जाने से रोक देंगे? क्या आप उससे कह देंगे कि बेटा विदेश मत जाओ, वहां पर लोग फांसी चढ़ा देते हैं? आज आपके बेटे को जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो निमिषा प्रिया के भारत आने से ही मिलेगा। जिस दिन निमिषा प्रिया वापस भारत आएंगे उस दिन सभी के अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि कहीं भी जाकर हम नौकरी कर सकते हैं, हम भारतवासी किसी से भी दबने वाले नहीं हैं। अगर हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर हमें फांसी के फंदे पर चढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो भारत सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी और भी देश के बड़े बड़े नेता चुप नहीं बैठेंगे। अली खामनेई जैसे नेता चुप नहीं बैठेंगे निमिषा प्रिया को बचाने के लिए। ये हमें समझ में आ गया है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कितनी खुशी हुई है निमिषा प्रिया के वापस भारत लौटने से, और आपको क्या लगता है कि कब तक निमिषा प्रिया वापस भारत लौट सकती हैं? ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।